बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। कानून विरासत के लेक्चर्स जारी हैं। आज जिस मौजू पे आपसे बात होने जा रही है वो है डेथ सिकनेस, मर्जुल मौत। इसके ऊपर बहुत कम हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं वो अदालतों का रुख करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ऐसा है कि इन चीज़ों को हम अदालतों में उछालने से परहेज़ करते हैं। अब ये डेथ सिकनेस होती क्या, मर्जुल मौत होता क्या है? सबसे पहले मर्जुल मौत ने इस्टेब्लिश होना है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि आया मरने वाला या मरने वाली जो थी वो मर्जुल मौत में थी या नहीं थी। ये चीज़ जो है ये सामने अदालत रखेगी। जब साबित हो जाएगा मर्जुल मौत में है या थी, तो फिर आगे इनहेरिटेंस के मुताबिक जो है, इनहेरिटेंस लॉज के मुताबिक उसको कैसे डील किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। मर्जुल मौत होता क्या है, ये एक बहस तलब बात है, डिबेटेबल बात है, प्रो एंड कंट्रास मौजूद है, लेकिन बेसिक्स जो हैं जिनके ऊपर तमाम फुकहा का जो है वो इज्तिहाद है कि ये सिम्टम्स हों तो इसको मर्जुल मौत कहा जा सकता है। फिजिकल और मेंटल स्टेट जो है वो उसका देखा जाएगा मरने वाले का, कि मरने से पहले कितना अरसा पहले वो फिजिकली किस कंडीशन का था और मेंटल कंडीशन उसकी क्या थी। फिर उसका देखा जाएगा कि आया उसकी सेहत की रिकवरी हो रही है या वो डाउनफॉल जा रहा है। आया किसी भी हवाले से तिब्बी लिहाज से किसी तबीब ने ये बावर कराया कि ये बच सकता है, ये रिकवर कर सकता है अगर ये किया जाए। तीसरी चीज जो है कि प्रोसेस ऑफ डेथ में चला गया है मरीज। प्रोसेस ऑफ डेथ क्या, कि वो मुसलसल इरिकवरेबली जो है ना वो मौत की तरफ स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, कि पहले उसके गुर्दे फेल हुए, जिगर डिस्टर्ब हो गया, मैदा डिस्टर्ब हो गया। ये मैं मिसालें दे रहा हूं कि वो डाउनफॉल एक चीज खराब हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, मेंटल स्टेटस, वो सारा कुछ जो है ना। डेथ सरप्राइजली नहीं हुई कि डेथ अगर मरने वाला या मरने वाली मर जाती है तो वो सरप्राइज नहीं, वो इतना बीमार था कि एक्सपेक्टेशंस थी कि वो मर जाएगा। हालात बता रहे थे कि मर जाएगा, लंबी बीमारी थी, किसी टाइम भी वो इस दुनिया से जा सकता था। मर्जुल मौत के ये सिम्टम्स आप ज़हन में रखिएगा कि ये चीज़ें जो है ना आपने साबित करनी होती हैं अदालत में जब भी आप मर्जुल मौत के फैक्ट को लेके जाते हैं। अब मर्जुल मौत का फैक्ट जो है वो प्रूव हो गया कि यस, मरने वाला या मरने वाली जो थी वो मर्जुल मौत में मुब्तला थी या था। अब इनहेरिटेंस लॉ में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मर्जुल मौत के दरमियान मैरिज कर दी जाए, यानी कि औरत है तो वो मर्द से शादी कर ले, या मर्द है औरत से शादी कर ले, या औरत है तो मर्द से शादी करवा दी जाए या मर्द कर ले, या मर्द है तो औरत से शादी करवा दी जाए या वो कर ले। हर दो सूरतों में हनफी, शाफी और हम्बली फिका इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये मैरिज तस्लीम होगी, इस निकाह को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन शाफी फिका जो है इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करता है। शाफी फिका कहता है कि नहीं, ये मैरिज तस्लीम नहीं होगी, उसकी इनहेरिटेंस बतौर बीवी या खावंद ओपन नहीं होगी। ये तो मैरिज के बारे में आ गया। फिर आ जाता है डाइवोर्स के बारे में, कि अगर डाइवोर्स जो है वो डेथ सिकनेस के दरमियान दी गई है तो इसमें अगर डाइवोर्स दी गई है और इद्दत का पीरियड है, चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ मामला सामने आते हैं। अब मर्जुल मौत के दौरान अगर तलाक दे दी जाती है और बीवी उससे पहले फौत हो जाती है तो वो इनहेरिटेंस से निकल जाता है। अगर
डाइवोर्स से मुराद तलाक़े बैन है, दी जाती है ड्यूरिंग डेथ सिकनेस। मर्द तो एक्सक्लूड हो गया, मर्द ने अगर तलाक दे दी और बीवी पहले फोत हो गई तो उसकी इनहेरिटेंस में वो बिल्कुल एक्सक्लूड हो गया। ये वर्डिंग मैं पढ़े देता हूं। ए मैन हु इररिवोकेबली डाइवोर्सेस हिज वाइफ ड्यूरिंग हिज डेथ सिकनेस is not entitled to inherit from his wife should she die before him even if she died during her इद्दत पीरियड। कि अपनी इद्दत पीरियड में भी अगर वो फौत हो गई है ना तो फिर भी बंदा इनहेरिटेंस का हकदार नहीं है। और अगर डाइवोर्स दी जाती है और इद्दत के पीरियड के दौरान, ये मैं पढ़े देता हूं, इफ ए मैन डाइवोर्सेस हिज मुस्लिम वाइफ इररिवोकेबली ड्यूरिंग हिज डेथ सिकनेस द वुमन रिमेन्स अ लीगल हेयर एंड इज इंटाइटल्ड टू इनहेरिट फ्रॉम हिम अकॉर्डिंग टू हनफी, मालकी एंड हम्बली फिका। कि बंदे ने डाइवोर्स दे दी, इद्दत पीरियड चल रहा है, इद्दत पीरियड के दौरान बंदा फौत हो जाता है मर्जुल मौत में, तो अगर इद्दत पीरियड चल रहा है तो बीवी जो है वो उसकी जायदाद में बतौर बेवा हिस्सेदार है। ये हनफी फिका कहता है। यानी तीनों फिका, हनफी, मालकी, हम्बली फिका, ये तीनों फिका इस पे मुत्तफिक है। हनफी फिका क्या कहता है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, ये इस पे वो सारे जो हैं वो मुत्तफिक हैं कि ड्यूरिंग इद्दत अगर वो शोहर फौत हो जाता है तो वो हिस्सेदार है। लेकिन थोड़ा सा आगे डिफरेंशिएट करते हैं। हनफी फिका क्या कहता है? हनफी फिका कहता है कि इद्दत पीरियड के दौरान ही वाइफ कैन इनहेरिट ओनली ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड। यानी कि ये कोई कदगन नहीं लगाता कि इद्दत पीरियड के दौरान अगर वो फौत हो गया तो बतौर वाइफ वो इद्दत पीरियड के दौरान वो ले सकती है। लेकिन मालकी फिका कहता है वाइफ कैन इनहेरिट फॉर अप टू 1 ईयर फ्रॉम टाइम ऑफ डाइवोर्स। के मालकी फिका कहता है कि अगर बंदे ने तलाक दी और इद्दत पूरी होने से पहले वो फौत हो गया तो डाइवोर्स देने से लेके 1 साल तक वो बेवा के तौर पर हिस्सा ले सकती है। यानी कि इद्दत पीरियड को एक्सक्लूड करके उसमें मजीद टाइम जो है इंक्लूड कर दिया मालकी फिका ने। हम्बली फिका फिर इससे भी थोड़ा सा डिफर करता है। वो कहता है कि वाइफ कैन इनहेरिट फॉर अप टू 1 ईयर, ये कहता है फ्रॉम द टाइम ऑफ डिवोर्स अनलेस शी रीमैरिज। 1 साल तक वो हिस्सेदार है, 1 साल तक वो बतौर वारस हिस्सा मांग सकती है अगर उसने दूसरी शादी नहीं की। अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो फिर वो एक्सक्लूड हो जाती है। शाफी फिका इनके अगेंस्ट, इन तीनों फुका के अगेंस्ट जाता है। शाफी फिका कहता है कि वाइफ लूजेस हर राइट टू इनहेरिट। दिस वाज द लेटर ओपिनियन ऑफ इमाम शाफी। वो कहते हैं नहीं, अगर डाइवोर्स दे दी है, इद्दत पूरी नहीं भी हुई, शाफी फिका कहता है कि वाइफ को बतौर वारस कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इन 2 टॉपिक्स में मर्जुल मौत के चैप्टर में मैंने आपको जितना मेरे पास नॉलेज था डिलीवर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।